हेलो फ्रेंड्स, आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पूर्वावलोकन की इस सीरीज़ में आप लोग आज संविधान का स्रोत पढ़ेंगे। ये वीडियो उन परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा जो सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रहे हैं और अब एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। चलिए पहले थोड़ा नोट्स देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध। आदि उपबंध लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका का स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध प्रावधान लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ये तो नोट्स हैं। अब उसके आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी दी गई, उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ा था अभी, तो देखिए यूएसए के संविधान से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान, धर्म। तो संविधान इसमें सर्वोच्च है।
इसलिए इसका आंसर बी हो। चलिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देशिका का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रेवेन्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। किससे ली गई है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, इसलिए इसका आंसर बी है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था तो केवल भारत और यूएसए में, केवल यूएसए में, केवल यूके में, किसमें है? भारत और यूएसए में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान के निर्वाचन तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो इसका आंसर डी है, क्योंकि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? कनाडा के पद्धति पर आधारित है, इसका आंसर बी होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में होगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।